गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस बताएंगे कि बीज क्या है, बीज प्रौद्योगिकी क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा परिचय, परिभाषा और इम्पोर्टेंस। तो इसी में आगे देखिए हम लोग बीज के बारे में बात कर रहे हैं। बीज क्या है, हम बीज की परिभाषा दो तरीके से दे सकते हैं। अ सीड कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। कौन कौन से दो तरीके हैं? एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन है एक हमारे पास और एक है बॉटैनिकल डेफिनेशन। जिसको एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन जो सस्य विज्ञान द्वारा परिभाषा दी गई है और वनस्पतिक विज्ञान बॉटैनिकल डेफिनेशन देख रहे हैं। तो एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन में हम देखेंगे कि बीज पादप जो फसल है, हमारी फसल का वह जीवित भाग है जो कि क्षतिग्रस्त है, अविकसित है और जिससे नई फसल उगाई जा सकती है, उसे हम बीज कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि वनस्पतिक परिभाषा क्या है। वनस्पतिक परिभाषा में हम बात करेंगे बीज जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, अंडक है जो जिसका निषेचन हो चुका है और उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें भ्रूण मिलेगा, भ्रूणपोष मिलेगा और बीज का आवरण मिलेगा, सीड कोट मिलेगा। ये वायबल है, जीव क्षमता है इसमें, दैट इज इसके अंदर जो एबिलिटी है टू जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। सीड वायबिलिटी, बीज जीव क्षमता की बात करें तो कैपेबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड में हम बात करेंगे कि जो सीड्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप जितनी भी हमारी क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसको हम कार्पेल कह रहे हैं। कार्पेल के हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो है उसी के अंदर हमें ओव्यूल्स मिलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। डायग्राम को मैं और जूम कर देती हूँ आपके लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो है स्टिग्मा दिखाया हुआ है, पोलन ट्यूब है, एंटीपोडल्स हैं, पोलन न्यूक्लियाई है, एग सेल्स, एनर्जेट, माइक्रोपाइल। यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ है बीजांड द्वार, भ्रूण कोश, बीजांड काएं, अंध्यावरण, निभाग, बीजांड वृंत। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें एनाट्रोपस ओव्यूल जो है, चेलेजा, एंटीपोडल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक्स, एनर्जेट्स, एग, आउटर एंटेगुमेंट, इनर एंटेगुमेंट और यहाँ पर नीचे माइक्रोपाइल। ठीक है। तो ये आपका है डेवलपमेंट ऑफ सीड। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसमें 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, एक मेल न्यूक्लियस जो है एक एग न्यूक्लियस से फ्यूज करके क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट, द्विगुणित युग्मज। फिर उसके बाद बात करेंगे कि एक मेल न्यूक्लियस जो बच गया है वो फ्यूज करेगा 2 मोलर न्यूक्लियाई के साथ और ट्रिप्लॉइड बनाएगा पेन। पेन की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन बताया हुआ है। ये दोनों फ्यूजन एक लगभग आगे पीछे ही होते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होते हैं, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कह रहे हैं। एंटीपोडल्स दिखाए हैं, पोलर न्यूक्लियाई दिखाई है, एक्सेल दिखाए हैं और सिनर्जिड्स दिखाए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए पोलन ट्यूब में से जो है रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। तो ये डेवलपमेंट ऑफ सीड। नेक्स्ट देखें जाइगोट जो है डेवलप हो रहा है इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट में जब डिविजन्स होंगी, माइटोसिस होगा, डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। पेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में माइटोसिस की डिविजन्स के बाद। एक मैच्योर जो सीड है, एक परिपक्व जो बीज है उसमें एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, वो एम्ब्रियो को पोषण प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेन की। ग्रेन एक पार्ट कमर्शियल प्रोड्यूस है, पार्ट है कमर्शियल प्रोड्यूस का। ठीक है। सेव्ड फॉर सोइंग, प्लांटिंग पर्पसेस एंड नो क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्लाई एट ऑल। इसमें कोई क्वालिटी गुणात्मक जो मापन है
वो स्टैंडर्ड्स इसमें अप्लाई नहीं किए जाते और ये सोइंग और प्लांटिंग पर्पसेस के काम आता है। फिर हम बात कर रहे हैं बीज के बारे में। सीड जो है, सीड जो पादप का वह भाग है जिसमें लिविंग एम्ब्रियो है, जीवित भ्रूण है, और इसके अंदर क्षमता होती है एक नए प्लांट को विकसित करने की। ठीक है, जिस प्लांट का बीज ये है उसी के सिमिलर प्लांट ये विकसित करेगा, आइडेंटिकल प्लांट आएगा। फिर हम बात करेंगे सीड जो है वो कैरियर है न्यू टेक्नोलॉजी का, नई प्रौद्योगिकी का एक कैरियर है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स, नई क्वालिटी गुणात्मक जो सीड्स हैं नई किस्मों के, उसका जब हम लोग बात करेंगे कैसे उसका विकास किया जाए, तो विकास उसका जो है अच्छी नई किस्मों के बीज को जब हम अपने खेतों में लगाते हैं तो साथ ही साथ उसके अंदर जो इनपुट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन कर रहे हैं, वो हमने वाइजली चूज करनी है ताकि हम उस बीज से उत्पाद अधिक से अधिक ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखें टिपिकल सीड। टिपिकल सीड जो है एक जो आइडियल सीड होता है उसमें 3 चीजें उपस्थित रहती हैं, एम्ब्रियो रहेगा, एंडोस्पर्म रहेगा और सीड कोट रहेगा। फिर हम बात करें कि हाइब्रिड सीड क्या है। हाइब्रिड सीड क्या है? संकर बीज। F1 जो सीड है F1 जनरेशन में प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स, आनुवांशिक रूप से जो भिन्न जनक हैं उनसे उनके क्रॉस से उत्पन्न हुआ जो F1 जनरेशन का पीढ़ी का जो बीज है उसको संकर बीज कह रहे हैं। इसमें हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस जो है एब्सोल्यूट फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्सप्रेशन होते हैं कुछ कैरेक्टर्स के, जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड कैरेक्टर्स भी हैं, फ्लावरिंग है, यील्ड फॉल है। आउटसाइड द रेंज ऑफ इट्स पेरेंट्स विद सुपीरियरिटी, पेरेंट्स की जो रेंज थी इन लक्षणों को लेकर उस रेंज के बिल्कुल बाहर सुपीरियरिटी की तरफ ज्यादा हुआ, ये होता है सीड। ठीक है, संकर बीज। फिर हम सीड टेक्नोलॉजी की बात करें। सीड टेक्नोलॉजी क्या है? डिसिप्लिन ऑफ स्टडी हैविंग टू डू विद सीड प्रोडक्शन। इससे में काम किसका होता है? बीज उत्पादन का, बीज की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं और बीज का प्रिजर्वेशन, कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड्स थ्रू विच द जेनेटिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड कुड बी इम्प्रूव्ड। ये एक मेथड है जिससे आनुवांशिकता और भौतिक जो लक्षण है बीज के उसको उसमें उन्नयन किया जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स सच एक्टिविटीज एज वैरायटी डेवलपमेंट, किस्म का विकास, इवेल्यूशन मूल्यांकन, रिलीज विमोचन, सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, बीज को जो है साफ सफाई करना, उसको अच्छे से साफ करके रखना, स्टोरेज भंडारण, सर्टिफिकेशन, ये सब स्टेप्स जो हैं इसमें किए जाते हैं बीज प्रौद्योगिकी में। फिर हम बात करेंगे बीज प्रौद्योगिकी के जो एम है वो क्या है और स्कोप क्या है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का काम है इसमें, एश्योरेंस ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, एडिक्वेट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड सीड मटेरियल। टाइम पे जो है उन्नत बीज जो मटेरियल है उसकी टाइमली और सही मात्रा में जो सप्लाई करना, अवेलेबिलिटी ऑफ सीड एट रीजनेबल प्राइस, सही दाम पर बीज का उपलब्ध होना, डेवलपिंग ऑफ न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स, नई जो वैज्ञानिक तकनीक का विकास करना, गाइडलाइंस टू मेंटेन द सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस इशू करना, टेक्निकल नॉलेज टू चेक द गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस ऑफ सीड स्टैंडर्ड्स। एक टेक्निकल नॉलेज होना जिससे कि ये चेक कर सके कि गवर्नमेंट ने जो स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस दी है सीड स्टैंडर्ड्स की वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, बीज का महत्व क्या है? तो बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर में, जब तक हम बीज नहीं लगाएंगे तब तक हमारी क्रॉप नहीं होगी। कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई जो प्रौद्योगिकी है, नई जो तकनीक है उसका कैरियर है। बेसिक टूल फॉर सिक्योर्ड फूड सप्लाई, आपको फूड सप्लाई प्रॉपर मिलती रहे इसके लिए एक बेसिक टूल है। सिक्योर हाई क्रॉप यील्ड्स, अधिक उपज के लिए एक संरक्षण किया हुआ या बचा के रखा हुआ एक भाग है। ठीक है, बीज। मीडियम फॉर रैपिड रिहैबिलिटेशन एंड नेचुरल डिजास्टर, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वापस हमें पुनर्वास करवाना होता है तब हम लोग जो है इसी सीड की खोज में निकलते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स विद हाई इनकम, जो फार्मर्स है उनको हाई इनकम प्रोवाइड करने के लिए भी ये सीड बहुत इंपॉर्टेंट है।
हैविंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड देने के लिए और सुपीरियर परफॉर्मेंस भी है इसमें। सोर्स ऑफ इनोवेशन एक्सपेरिमेंटेशन, नए नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक नया सोर्स है। फिर हम बात करें डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड एंड इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली क्लास हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड की, जिसका जो सोर्स है वो डेवलप्ड बाय ब्रीडर खुद इसको डेवलप करता है। प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग एट एक्सपेरिमेंट स्टेशन, अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्टेशन पर ही इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डायरेक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ ब्रीडर। स्टेटस कैसे है इसका, आनुवांशिक शुद्धता मेंटेन रखी जाती है, बनाए रखी जाती है। सोर्स ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सीड यहीं से है। मास सिलेक्शन इसमें मेथड यूज किया जाता है। इसका जो टैग है वो गोल्डन कलर का होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन सीड की। इसका जो सोर्स है वो ब्रीडर सीड है। प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो प्रोड्यूस्ड बाय एनएससी और एसएससी एट देयर फार्म्स, आल्सो कॉल्ड एज मदर सीड। स्टेटस इसका जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करना है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड की वंशावली है आगे ये। फिर टैग का जो कलर है वो व्हाइट है। रजिस्टर्ड सीड की बात करें तो वो फाउंडेशन सीड इसका सोर्स है और प्रोड्यूस्ड बाय एसएससी। नेक्स्ट इसका जो जेनेटिक स्टेटस है वो जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखना है, प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड की, और इंडिया में ये यूज नहीं किया जा रहा है रजिस्टर्ड सीड। इसका जो टैग कलर है वो पर्पल है। फिर हम बात करें सर्टिफाइड सीड की। सर्टिफाइड सीड जो है वो किसका इसका सोर्स है फाउंडेशन सीड। ये प्रोड्यूस किया जाता है SSCA द्वारा, ठीक है। और स्टेटस क्या है, एज पर स्टैंडर्ड सर्टिफाइड बाय SSCA मस्ट कंफर्म टू रिजिड प्योरिटी एंड क्वालिटी सीड अंडर यूज फॉर कमर्शियल क्रॉप। इसको यूज किया जाता है कमर्शियल क्रॉप के लिए। इसका जो टैग कलर है वह ब्लू कलर का है। अब इसमें कुछ फुल फॉर्म्स हमने यूज किए हैं, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, SSC स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, SSCA स्टेट सीड सर्टिफिकेटिंग एजेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पूछी जाती है एग्जाम्स में। डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, बीज और अनाज में क्या फर्क है। बीज की बात करें तो बीज जो है उसको हम सीड कह रहे हैं, अनाज जो है उसको ग्रेन कह रहे हैं। बीज में क्या होता है, हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी, अधिक अंकुरण क्षमता रहती है। ग्रेन में निम्न अंकुरण क्षमता रहेगी। बीज में मोर वायबिलिटी है, अधिक जीव क्षमता है, और ग्रेन में अनाज में कम है। बीज में हाई फिजिकल प्योरिटी है, अधिक जो है भौतिक शुद्धता है। अनाज में निम्न भौतिक शुद्धता है। फिर हम बात करें बीज में जो है हाई जेनेटिक प्योरिटी है, अधिक आनुवांशिक शुद्धता है। अनाज में कम आनुवांशिक शुद्धता है। बीज में लेस न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व कम है, और अनाज में पोषक तत्व ज्यादा है। बीज जो है वो ट्रीटेड है, उपचारित है और नॉन एडिबल है, खाद्य योग्य नहीं है। अनाज जो है वो उपचारित नहीं है और ये खाया जा सकता है, खाने योग्य है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, इससे उपज बढ़ती है, इसमें लागत कम लगती है, इनकम ज्यादा होती है अगर हम उपचारित बीज का इस्तेमाल करेंगे। रिलायबिलिटी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। लेबल ऑन पैक कंसिस्ट ऑफ, जो बीज का जो पैकेट आप परचेज करते हैं मार्केट से, उस पैकेट पे जो लेबल है उस पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। पेडिग्री ऑफ सीड ऑब्टेन, जो हमने बीज उस पैकेट से है मिला हमें, उसकी वंशावली होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता का प्रतिशत, आनुवांशिक शुद्धता का प्रतिशत, अंकुरण क्षमता का प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत और आर्द्रता प्रतिशत और कल्टीवेशन मेथड। तो ये सब उसमें लेबल पे लिखा होना चाहिए। होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रीसेंट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।